अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं अभी एनालिसिस की वीडियो को। चेक करते हैं आज के दिन हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ है। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। इससे पहले मेरे पास फैक्ट्री ओपन हो गया है। इसमें अगर हम आज के फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करें तो आज हमारे पास सबसे पहले रात को 7 बजे यूएसडी का एक डाटा है, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है हमारे पास। मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बस सेकंड नंबर पर हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन जा रहा है। तो आज के दिन हमारे पास कोई खास फंडामेंटल इवेंट्स नहीं है इंपॉर्टेंट वाले। कल के दिन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमारे पास एफओएमसी है, तो हम डायरेक्ट चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और प्रॉपर अपने एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट डी1 की ऑर्डर लोग से रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे आ रही है। यहाँ से मार्केट सेलिंग दिखा रही है। ये वो सेम ऑर्डर लोग है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। तो बाद H4 का चेक करें तो H4 के अंदर भी मार्केट ने अपनी सेल साइड अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर ली है। उसके बाद I3 में चेक करें तो ये मैंने आपको जोन बताया हुआ था, सेम जोन से मार्केट डाउन साइड आ रही है। ये यहाँ पे मार्केट ने पहले अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन दी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गई। मार्केट रेंज कर रही थी तो यहाँ पे एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती थी कि मार्केट इसको अपसाइड पे ब्रेक करके ऊपर वाला जोन सेल है, लेकिन मार्केट ने सेम जोन को रिस्पेक्ट दिया है। मार्केट डाउन साइड आ रही है तो अब मार्केट मजीद डाउन साइड आ सकती है और ये लो टारगेट हो सकता है हमारे पास। ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है ये हमारे पास ये टारगेट हो सकता है। उसके बाद हम मजीद टारगेट्स को एक्सपेंड करेंगे सेलिंग के लिए। हमारे पास यहाँ पे एक किस्म का बुलिश चैनल भी बना हुआ था जिसका रीटेस्ट भी हुआ है यहाँ पे मार्केट के अंदर। साथ हमारे पास एक तरीके सप्लाई एरिया था। एक सौ का जो हमारा बयास है इस वक्त वो सेलिंग का है। गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है, इसमें हम अपने एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वीकली आउटलुक वीडियो के अंदर जो गोल्ड का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था उसके वजह से डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के वजह से मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट मंडे के दिन ओपनिंग के साथ बाय का मोमेंटम दिखाती है और ये जो हमारा पास आई है 4160 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देती है मंडे की, तो हम गोल्ड को बाय साइड देखेंगे। अदरवाइज अगर मंडे के दिन भी मार्केट के अंदर हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है, सेलिंग साइड मार्केट मूव दिखाती है, तो फिर हम गोल्ड को सेल साइड देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा सेलिंग का वो ये होगा। सेकंड हमारे पास जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो ये बताया था, और ये थर्ड हमारे पास टारगेट ये होगा। फिर हमारे पास जो बाइंग एरिया बनेगा वो ये बाइंग एरिया बनेगा। ये मैंने आपको टारगेट्स बताए थे सेलिंग के लिए। अच्छा, करंट चेक करें तो करंटली हमारा डेली बेयास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। मार्केट ने अपने प्रीवियस जो लिक्विडिटी पॉइंट थे उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, लिक्विडिटी रन कर दी है। अब यहाँ से मार्केट मजीद सेल साइड आ सकते हैं। हमारे डेली बेस बेरिश है। फोर के अंदर चेक करें तो आज फोर के अंदर भी मार्केट बेरिश है। मार्केट ने अपना पहले प्रीवियस लो स्वीप किया है। अब अगर H4 की कैंडल क्लोजिंग के अंदर 1 मिनट 30 सेकंड रह गए, इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग देगी तो हमारा जो बयास है वो सेल साइड शिफ्ट हो जाएगा। हम मजीद सेल साइड देखेंगे गोल्ड को। H3 H4 हमारे पास इस वक्त बेरिश है। H3 के अंदर आ जाए तो H3 के अंदर भी कैंडल क्लोजिंग होती है तो H3 भी हमारे पास बेरिश हो जाएगा। तो अगर हम H2 को देखें तो H2 के अंदर भी कैंडल क्लोजिंग सिर्फ 1 मिनट का टाइम बाकी है। ये बेरिश है हमारे पास H2 भी, और हमारे पास साथ साथ H1 भी हमारे पास बेरिश है। अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो मार्केट में, इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। यदि चेक करें तो एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये जोन्स बताए थे कुछ कि अगर मार्केट अपने जो प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस जो ये वाला हाई है, इन दोनों हाईज को ब्रेक करके डाउन साइड पे आती है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और ये जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, इनके रेंज कर रही है मार्केट सपोर्ट है रेजिस्टेंस के दरमियान, उसी रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई एरिया से मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का ये पैटर्न भी बना हुआ था I2 के अंदर। ये यहाँ हमारे पास एक वेरी सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ था, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम शो करवाया है। यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किए सपोर्ट लेवल को, यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट रीटेस्ट, और ये मार्केट डाउन साइड आ गई है। अगर मार्केट को करंटली चेक करें तो करंटली इस वक्त मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश नजर आ रही है। H4 के अंदर कैंडल क्लोजिंग होगी, H4 की कैंडल क्लोजिंग को चेक कर लेते हैं। H4 की कैंडल क्लोजिंग बेरिश हुई है तो हम अब गोल्ड को मजीद डाउन साइड देखेंगे, बेरिश देखेंगे। H1 के अंदर मार्केट ने प्रीवियस अपने लो को स्वीप कर दिया, लेकिन ये हमारे पास एक लिक्विडेशन हो सकती है, लिक्विडिटी सेकेंडरी बन सकता है। H1 के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारे पास करंट जो करीब इतनी सेलिंग जोन है वो ये है, जिनके वाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ये सेलिंग जोन है और उसके बाद ऊपर ये सेलिंग जोन है। ये दोनों हमारे पास H1 के अकॉर्डिंग बेस्ट सेलिंग जोन है, हम बेस्ट सेलिंग जोन मान सकते हैं। हमारे पास M30 का एक बेस्ट सप्लाई एरिया है, उसके बाद ये ऊपर वाला सप्लाई एरिया भी जबरदस्त है सेलिंग के लिए। मार्केट इस तरह की सिनेरियो बना सकती है, इस सप्लाई को स्वीप करती है तो स्वीप पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। और ये हमारे पास
सेकंड ये पॉइंट है, डायरेक्टर कंफर्मेशन देती है तो मार्केट ठीक है, अदरवाइज आप स्वीपर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। M30 का सप्लाई एरिया ये हमारे पास बेस्ट जोन है फूड सेलिंग, और ये ऊपर वाला हमारे पास ये भी एक हमारे पास बेस्ट जोन है सेलिंग। अब करंटली के लिए हम इस पॉइंट तक गोल्ड को एटलीस्ट सेल साइड देखेंगे। अगर मार्केट अप साइड पे आती है, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट तक हम गोल्ड को सेल साइड देखेंगे। तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हैं तो ऊपर से आप एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। जी चेक करें 15 के टाइम फ्रेम में जाए, 15 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास अगर रिफाइन करके भी जोन चेक करें तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक मार रहा है, और इसे मार करने से हम कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं, तो ये सप्लाई एरिया मार कर लेते हैं। ये जो जोन मैंने आपको बता दिए हैं ये बेस्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड के अंदर। और जो आपका टारगेट रहेगा वो तकरीबन 400 पिप्स 500 पिप्स आप इजीली इन जोन से अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये थे एनालिसिस। मजीद M15 के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं, यहाँ पे प्रॉपर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है। यहाँ पे मार्केट हमने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था, ये यहाँ पे हमारे पास ब्रेक हो स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम M15 के स्ट्रक्चर के मुताबिक चेक करें तो हमारे पास अभी तक पहले इंड्यूसमेंट नहीं बनी, हमारे पास जो इंड्यूसमेंट बनती है वो ये बनती है। अगर हम M15 के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारे पास इंड्यूसमेंट ये बन रही है, और उसके बाद जो हमारे पास किसी ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये कैंडल बन रहा है। हमारे पास जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में हमारे पास ये जोन नजर आ रहा है। अगर यही हमारे पास इंड्यूसमेंट बनती है, अगर ये इंड्यूसमेंट हमारे पास मार्केट नीचे कहीं बना देती है, तो फिर हमारा ये जो है मार्केट यहाँ पे नीचे कोई और इंड्यूसमेंट बना देते हैं तो फिर हमारा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये जोन बनेगा, तो ये जोन बनेगा। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।